जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में जीडीसी का एग्जामिनेशंस होने वाला है, तो इसी से रिलेटेड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जो कि 18/7/2023 को जारी किया गया है, जिसमें कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जीडीसी का एग्जामिनेशंस फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग है वह 22 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये 21/8/2023 तक फॉर्म फिलअप का कार्यक्रम चलाएगा। इस नोटिस में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉयज़, यानी कि कैंडिडेट रेगुलर एम्प्लॉयज़ तो होना ही चाहिए जो कि भारतीय रेलवे में कार्यरत हो। पर यहाँ पर जो मिनिमम टेन्योर भी दे दिया है जो कि 2 ईयर सर्विस इन रिक्वायरमेंट ग्रेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीट पीरियड ऑफ प्रोविजन, यानी कि जो भी कैंडिडेट भारतीय रेलवे में 2 ईयर्स से सर्विस कर रहा है वही इस जीडीसी के फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल है। बाकी जो न्यू कैंडिडेट अभी ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं या फिर किसी भी कैटेगरीज किसी भी पोस्ट पर न्यू रिक्रूटमेंट के द्वारा कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वे इस पोस्ट यानी कि जीडीसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने 2 ईयर्स भारतीय रेलवे में सर्विस पूरा कर लिया है तो आप यहाँ पर जीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 2 ईयर्स में ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड हो रहा है तो आप उस पोस्ट यानी कि जीडीसी में फॉर्म फिलअप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको कंप्लीटली 2 ईयर्स से ज़्यादा सर्विस देते हुए हो जाना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरीज में आप देखेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट जो कि पे लेवल 2 में आता है, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज की जो संख्या है वह है जनरल के लिए 414, इसके अलावा एससी के लिए 123, एसटी के लिए 62, ओबीसी के लिए 221 और टोटल 820 यहाँ पर लोको पायलट जो कि असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसके लिए यहाँ पर 820 लोगों की वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप 10th प्लस ITI होना आपका नेसेसरी है। इसके अलावा आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो वह भी यहाँ पर लग जाएगा। इसके अलावा अगर बी ऑप्शंस में यहाँ पर आप देखेंगे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग, किसी भी कैटेगरीज में आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने इन सभी कैटेगरीज में किसी भी में भी डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर टेक्नीशियन थर्ड जो कि एसी के हैं उसके लिए यहाँ पर पोस्ट का विवरण दिया गया है जो कि पे लेवल 2 में आता है, और यहाँ पर जनरल के लिए सिर्फ 1 सीट और ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 सीट, टोटल 2 सीट दी गई है। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो जो असिस्टेंट लोको पायलट का मेडिकल स्टैंडर्ड है वह A1 यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट में जो सबसे मेन मेडिकल चीज़ होती है वो आपकी आई है, और अगर आपके पास किसी भी तरह का लेंस वाला चश्मा है या फिर 2 डायोप्टर या कोई सा भी चश्मा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका मेडिकल कैटेगरी A1 होना चाहिए। वहीं टेक्नीशियन 3 में यह V1 कैटेगरीज का चला जाएगा। इसमें कि आपका लेंस वाला चश्मा है जो कि 2 डायोप्टर से अधिक नहीं है तो वहाँ पर आप यहाँ पर ये टेक्नीशियन 3 के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर TL की टेक्नीशियन 3 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर भी यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट दी गई है जो कि एक जर्नल में है और एक ओबीसी में। इसमें भी मेडिकल जो कैटेगरी मांगा है स्टैंडर्ड वह B1 है, और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस मांगी है वह मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th प्लस ITI या फिर डिप्लोमा जो भी आपने किया है उस हिसाब से यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशंस लगेगा। इसके अलावा TRD इसमें भी जो लेवल 2 में आता है यहाँ पर जनरल के लिए 10 पोस्ट हैं। इसके अलावा SC ST में 3 और 2 और ओबीसी में यहाँ पर 5 है, टोटल 20 पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी से रिलेटेड TRS टेक्नीशियन 3 का पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर छठे नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेक 1 के लिए है जो कि सिग्नल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है और ये लेवल 5 के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इस पर आप डायरेक्ट लेवल 1 से लेवल 5 तक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि आप BSc की पास किए हुए हैं, जिसमें कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ और इनसे रिलेटेड अगर आपने क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जिसमें कि जर्नल का 9 पोस्ट है, SC का 2, ST का 1 और जनरल का OBC का 5, टोटल मिला के 17 पोस्ट यहाँ पर बिलासपुर जोन जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है वहाँ पर ये फर्स्ट अभी GDC से रिलेटेड फर्स्ट नोटिफिकेशंस आया है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्नीशियन थर्ड जो कि सिग्नल डिपार्टमेंट का है, इसमें 20 पोस्ट है। इसके अलावा टेली में यहाँ पर 14 पोस्ट है। इसके अलावा ब्रिज में 2। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और जो भी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा अब नेक्स्ट बात की जाए तो ये टेक्नीशियन की ये सभी पोस्ट हैं जिसमें कि आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 952 कैंडिडेट्स का लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियंस का टोटल रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि 482 यहाँ पर जनरल है, 140 एससी है और 72 एसटी। इसके अलावा 258 जो है वो ओबीसी कैंडिडेट। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 952 सीट्स रिक्त हैं जो कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन 3 की है। इसके अलावा यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में गुड्स गार्ड से रिलेटेड कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। सभी जोनों में जिस पोस्ट पर जितनी रिक्तियाँ हैं उस हिसाब से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए संख्या दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के बारे में यहाँ पर पूर्ण विवरण दिया गया है, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो कि पे लेवल 6 के अंतर्गत आता है, उसमें टोटल 3 पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए 2 पोस्ट और ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। इस जेई के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड जेई के लिए मांगा गया है वह है पर B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 इयर्स आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पर अगर आपके पास इन सभी में से एक भी डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर इलेक्ट्रिक टीआरएस में यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसके अलावा टीआरडी में यहाँ पर 9 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए। जूनियर सीएनडब्ल्यू इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशंस भी कुछ अलग हो सकती है, इन सभी को आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग डीजल मैकेनिकल में यहाँ पर 1 पोस्ट है जो कि जनरल के लिए है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग ये सभी आप यहाँ पर पोस्ट के बारे में देख सकते हैं। और टोटल यहाँ पर बात की जाए तो जेई की जो संख्या है जनरल के लिए वह 36 है, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 4 है। इसके अलावा ओबीसी के लिए 17 है। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 64 है, जो कि टेक्नीशियन और एएलपी के तुलना में बहुत कम पोस्ट है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में एक भी पोस्ट गुड्स गार्ड के लिए खाली नहीं है, जिससे कि यहाँ पर इस लेटर्स में गुड्स गार्ड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जो कि अन्य जोन में उसमें जितनी भी रिक्तियाँ होंगी उस हिसाब से अलग अलग पोस्टों का निर्धारण जोनों के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। तो इस जोन में एक भी गुड्स गार्ड की पोस्ट नहीं है। और गुड्स गार्ड के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वह है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो आप गुड्स गार्ड की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, चाहे वह आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशंस की हो या फिर आर्ट्स या साइंस पीसीएम किसी के भी द्वारा अगर आपने ग्रेजुएशंस की है तो आप गुड्स पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 मांगा जाता है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड पॉइंट यहीं पर, हु रिजाइंड और ट्रांसफर्ड टू अदर रेलवे फ्रॉम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। यानी कि जो भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पहले कार्य करते थे और अभी वहाँ से ट्रांसफ़र या उन्होंने रिजाइन कर दिया है, वह जीडीसी का जो फॉर्म फिलअप है वह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ईस्ट रेलवे या फिर साउथ वेस्टर्न रेलवे जहाँ पर भी अगर आपने कहीं भी दूसरे जोन में गए हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ही कहीं पर स्टेशन चेंज किया है, जिसमें कि आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिया हो या वन वे ट्रांसफ़र लिया हो और वह साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सभी पॉइंट्स को आप ये नोटिफिकेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट से डाउनलोड कर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको कैंडिडेट्स वुड हैव देयर ऑन मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, इन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके आप यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वर्किंग इन सेम ग्रेड पे स्केल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग कंडक्टेड आर एलिजिबल टू अपेयर इन सिलेक्शंस फॉर जीडीसी नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एज वेल एज सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरीज। अगर आप भारतीय रेलवे में टेक 3 पर अपॉइंटमेंट कार्य करते हैं तो आप यहाँ पर जेई के लिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि कैटेगरीज लेवल की बात की जाए तो
लेवल 2 में टेक्नीशियन 3 आता है और जेई लेवल 6 में आता है, तो आप यहाँ पर अपर लेवल पर फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल है, ना कि लोअर के लिए आपका फॉर्म एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट हैं तो आप भी यहाँ पर जेई के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन सेफ्टी कैटेगरीज में हैं तो आप सेफ्टी कैटेगरीज में यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरीज में यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी गई है। इन सभी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा रिजर्वेशंस, इसके अलावा यहाँ पर पूरा रिक्वायरमेंट प्रोसेस दिया गया है कि एएलपी टेक्नीशियन पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट है वह किस तरीके से किया जाएगा, जो कि पार्ट ए में यहाँ पर 90 मिनट का आपका टाइम मिलेगा, इसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है। अगर नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो इतना मिनट, और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 120 मिनट आपको दिया जाएगा। यहाँ पर पार्ट बी की बात की जाए तो यहाँ पर 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 80 मिनट दिया जाएगा। और यहाँ पर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के बारे में डिप्लोमा डिग्री किए गए हैं, तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर शो की गई है। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस की डिटेल्स दी गई है। इसके अलावा ट्रेड डिटेल्स यहाँ पर फॉर्म फिलअप के समय आपको फिल करना है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग के बारे में दिया गया है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वह 120 मिनट में, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को ये 160 मिनट मिलेंगे, जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चंस के सॉल्व करने हैं। और यहाँ पर उनका पूरा सिलेबस दिया गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और मार्क्स ऑफ ईच सेक्शंस का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।